आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. MS Dhoni will collect the World Cup trophy, and he'll get it from Mr. Sharad Pawar, the president of the ICC. The party begins in Mumbai. Well, hello to all. This is Aman, and you are tuned into your favorite radio channel on YouTube, Radio Tashan, where you can learn along with fun. Welcome back to all of you on your favorite show, Khel Ki Baat, Radio Tashan ke saath. First of all, we are very sorry that we could not give you updates on sports due to various reasons. The main reason was I was busy during my exams, which was going on, and the health of expert of this program, Mr. Ram Kishanji's, was not good. So he was not feeling good at all. Now he's okay. Congratulations, man. You are now fit. And you are with us in the show as well. So welcome back, Mr. Ramji, on the show. Thanks for invitation. जो मुझे पुनः यहाँ पे आने का मौका मिला. हाँ, ठीक है, जानकर ये भी अच्छा लगा. आपको बधाई हो, आपने अपने स्वास्थ्य पर विजय प्राप्त कर ली है. जी हाँ, बिल्कुल. आप सभी की दुआएं हैं तो अब मैं अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ. So let's head across towards the show or so, whatever. ज़्यादा अच्छा है. So move on. Start with some big break coming up from the cricketing worlds. एक तो ना अभी मैं आप से डिस्कस कर रहा हूँ किशन जी, जेसन रॉय के बारे में आपको बताया अभी फिर कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है एंड क्रिकेट से 2 मैचों के लिए और 12 महीनों के लिए. अब 2 मैच या 12 महीने, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है कि उन्होंने ये कहा कि 2 मैच या फिर 12 महीने अच्छे. 2 मैच कंफर्म है, उसके बाद ये लगा दिया गया कि 12 महीनों में आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए. रीजन नहीं बताया क्यों क्या, बस बता दिया कि इन्होंने डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं किया, इसलिए हम इन्हें सस्पेंड कर रहे हैं. एक तो ये बात हो गई. दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है वो भारत के हवाले से है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हवाले से है कि जो राणा है उन्होंने भारतीय उम्मीदों को जिंदा रखा है विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की. इस पर हम विस्तार से बात करेंगे. उधर नेपाल जो ट्राई सीरीज चल रही थी दुबई में, उसमें फाइनल में पहुंच गया है. एक ये चीज, मैं फटाफट से एक रैप अप ले रहा हूं पूरे हफ्ते का, क्योंकि शोज बहुत दिन से हुए नहीं है तो जानना जरूरी है अभी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में क्या क्या घटा. और कैसे भूलेंगे आप ब्रेथवेट की वो इनिंग जिसने वेस्ट इंडीज को बचा ही तो लिया मैच हारने से. इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का वो मैच और दोनों पारियों में इस पे भी चर्चा होगी. हाँ बिल्कुल. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की बात करें तो वहां ऑस्ट्रेलिया का रेजिस्टेंस रहा, बनी रही ऑस्ट्रेलिया. मैच में 390 91 के आसपास आसपास ऑल आउट हुई और नशीम और शाहीन की जबरदस्त बॉलिंग, हेल्पलेस 4 विकेट लिए. बिल्कुल. और साथ ही साथ उस्मान ख्वाजा के 91 और 79 ग्रीन के और 67 कैरी के. हाँ, 59 रन स्मिथ ने भी बनाए. तो मिला जुला के ऑस्ट्रेलिया ने रन जरूर बनाए. हाँ, बदले में पाकिस्तान को एक झटका लगा, लेकिन अभी शफीक और अजहर अली क्रमशः 30 और 45 के आसपास की रन की संख्या पर खेल रहे हैं. अब्दुल्ला शफीक और अजहर अली, और जो आउट होने वाले हैं वो इमामुल हक. हाँ, जल्दी विकेट गिर गया था 21 के रन के आसपास और 15 पे. अच्छा 15 पे. जी हाँ, 15 पे विकेट अगर गिर गया तो 70 रन के आसपास की पार्टनरशिप हो गई है. जी हाँ, उससे ज्यादा की. खैर,
ये एक बार तो भारत ने उधर बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम को हरा दिया है, जिससे उनकी विश्व कप में अभी उम्मीदें बरकरार है, जिंदा है। साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के हाथों एक करारी हार का सामना करना पड़ा। मैगलैनिंग ने जबरदस्त इनिंग खेली 135 रनों के आसपास 130 बॉलों में। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया फिलहाल ग्रुप में टॉप पर है और अफ्रीका दूसरे नंबर पर है और भारत वहीं तीसरे नंबर पर। हालांकि मैच वेस्ट इंडीज ने ज्यादा जीते थे, लेकिन रन रेट भारत का अच्छा है, इसलिए वेस्ट इंडीज से ऊपर है। इस हफ्ते एक और खेलों के लिहाज से एक है, हमने उसको शामिल नहीं कर पाए एक खबर को। अफ्रीका और बांग्लादेश की भी उधर सीरीज चल रही है, जिसमें पहला मैच 314 रन बनाए थे बांग्लादेश ने और वो मैच दक्षिण अफ्रीका हार गया था। वहीं दूसरे मैच में जबरदस्त वापसी की दक्षिण अफ्रीका ने और बांग्लादेश को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हाँ, उस पर मैं आने वाला था कि हिस्ट्री में ऐसा अभी तक हुआ नहीं है जो बांग्लादेश सीरीज जीत जाए किसी और धरती पर, यानी अफ्रीका में। तो ये एक चांस है बांग्लादेश के लिए। इससे पहले जीती जरूर है, लेकिन वो मतलब वेस्टीज वगैरह के अगेंस्ट कभी जीती है। 71 सीरीज उन्होंने खेली है अब तक और कोई बहुत ज्यादा सफलता उनके नाम रही नहीं है। तो एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। और वहीं खराब चीज ये है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जो शायद आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में बांग्लादेश के साथ, अफ्रीका के साथ माफ करिएगा, ना खेल पाए आईपीएल की वजह। हाँ, और कुछ आपके पास बाकी और कुछ न्यूज़ें आईपीएल से भी जुड़ी हैं मेरे पास। जैसे कि एक अफसोस का विषय है, जो पहला मैच चेन्नई और कलकत्ता का होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में, कि मोइन अली को वीजा अभी तक नहीं मिल पाया है, जबकि उन्होंने 28 तारीख को ही अप्लाई कर दिया था वीजा। तो इसका अर्थ यह है कि मोइन अली चेन्नई के लिए पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। सरकार के ढीले रवैये का एक जीता जागता उदाहरण है। और कुछ बोलूंगा नहीं इस पर मैं, ज्यादा राजनीतिक विषय हो जाएगा, क्योंकि हमारा शो जो है वो खेल पर आधारित है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा अपने जो बातचीत का सिलसिला उसको बढ़ा लेते हैं। अभी एक बांग्लादेश प्लेयर है, बल्कि अफगानिस्तान के, हशमतुल्लाह, आजकल आप देख रहे होंगे बड़े चर्चे में है। असगर अफगान के ऊपर कुछ ब्लेम लगाया कि जी इन्होंने तो मेरा कैरियर बस समझिए भी कर दिया। मैं 6 साल इनके कैप्टनशिप में खेला, इन्होंने मुझे कभी ऊपर बैटिंग नहीं कराया। अगर ये मुझे ऊपर बैटिंग कराते तो आईपीएल खेल लेता। ये उन्होंने बड़ी बात बोली है। देखिए, ये सब बेबुनियाद ही आरोप हैं और इनसे कुछ होना जाना खास है नहीं। मुझे लगता है कि इन पे खास ध्यान देने वाली चीजें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब बोलने से इसका सरोकार नहीं चाहिए। नहीं, उन्होंने अब इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि अभी उन्होंने ये कहा कि अब मुझे जो मौका मिल रहा है, नए कप्तान बने अफगानिस्तान के, उससे मेरी परफॉर्मेंस सुधर रही है। चलिए ये तो अच्छा विषय है उनके लिए। हाँ, निश्चित तौर से। लेकिन पिछले बातों से ये सीख सकते हैं कि जो गलतियां की हैं अतीत में, शायद अब वो गलतियां ना हो, शायद अफगानिस्तान के लिए वो बेटर रिजल्ट कराए। इससे अलावा और कुछ भी नहीं है। वो दूसरी बड़ी चीज ये कि अफगानिस्तान और भारत की जो टूर था मार्च में, उसे फिलहाल सस्पेंड यानी पोस्टपोन कर दिया गया है। ये आपको शायद पता होगा। जी हाँ, बिल्कुल। आईपीएल एक मुख्य रीजन माना जा सकता है इसका, मुझे लगता है। निश्चित तौर से। तो अब जरा विस्तार से बातचीत करते हैं। जी हाँ। पहले मैं आऊंगा विश्व कप पर। भारतीय महिला एक दिवसीय क्रिकेट की जो टीम है वो इस समय न्यूजीलैंड के जमीन पर है और विश्व कप 2022 में शिरकत कर रही है। और वो सारे आप जो खास करके भारत के हैं वो रेडियो पर सुन भी सकते हैं। आप सुनते होंगे सुबह 6 साढ़े 6 बजे मैच शुरू हो जाए, डीडी स्पोर्ट्स पर भी आप उसको देख सकते हैं। और कमेंट्री टीम अच्छी आ रही है आजकल, एक बात आपको बता दूं, तो मजा बहुत आता है। हाँ, दर्शकों की आवाज वगैरह बड़ी कम है उसमें, वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा इशू है। बिल्कुल। तो देखिए, भारत ने फिलहाल मैचेस तो 3 जीते हैं। अभी उनके पास एक मैच है, 5 मैच जीता है भारत, 2 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, फिर भी तीसरे नंबर पर है। रन रेट अच्छा है उनका, इसलिए आज जो मैच हुआ उस पर तो आऊंगा ही, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के मैच पर चर्चा करना चाहूंगा आपसे थोड़ी सी। वो ये कि 277 तो भारत ने बना लिए, 278 को डिफेंड कर रहा था, यानी जो जीत का टारगेट था उसको, तो आप 77 कह सकते हैं, उसको डिफेंड कर रहा था।
एक ओवर में 8 रन चाहिए थे। दोसा में जैसी अनुभवी गेंदबाज आई, 2-3 गेंदों में मैच खत्म हो गया। वो एक प्रेशर था विश्व कप का जिस वजह से ऐसा हुआ। देखिए, प्रेशर भी था और मुझे लगता है कि और गेंदबाजों ने मैच बना दिया था। झूलन गोस्वामी को केवल जो बॉलिंग करनी थी वो केवल विकेट टू विकेट बॉल डालना था उनको, और शायद मुझे लगता है वो एक्सपेरिमेंट करने गई और उसके चक्कर में शुरुआत में ही बाउंड्री लग गई और फिर भारत प्रेशर में आ गया। हाँ, बिल्कुल ठीक। मुनी खेल रही थी, सेटल थी एक तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो जल्दी छोड़ती नहीं है। कल ऑस्ट्रेलिया तो जबरदस्त फॉर्म में 6 के 6 मैच जीत गया है जी। तो अभी भारत की उम्मीदें बरकरार हैं। आज के मैच में बांग्लादेश के साथ जब शुरुआत हुई तो पहले विकेट के लिए 74 रनों की पार्टनरशिप हुई मंदाना और शिफाली वर्मा, एक यंग टैलेंट है उनके बीच। उसके बाद फटाफट विकेट्स गिरते गए जल्दी जल्दी। हरमनप्रीत कौर ने कुछ खास नहीं किया, रन आउट हो गई। मिताली राज बैक टू द पवेलियन, यू नो, ऑन गोल्डन डक जिसको कहते हैं हम। अंग्रेजी में कहते हैं गोल्डन डक, हिंदी में जीरो, आप शून्य कुछ भी कह लीजिए। उस पर आउट हो गई वो। बड़े जो मजाकिया किस्म के कमेंटेटर्स हैं वो इसको तमाम तरह के नामों से पुकारते हैं। तो उसके बाद लगा कि कहीं भारत डगमगा ना जाए, लेकिन ठीक ठाक छोटी मोटी पार्टनरशिप से चलते 229 तक पहुंच गया। भाटिया ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली 50 रन की, वस्तर ने बढ़िया इनिंग खेली 30 रन की। उसके बाद स्नेह राणा ने भी ठीक 27-28 रन बना डाले। एक अर्धशतकीय पारी भी आई। हाँ, बताया मैंने ना, भाटिया ने खेला 50 रन की पारी। बहुत अच्छी पारी थी वो सिचुएशन के हिसाब से अच्छी इनिंग थी। इस वजह से भारत 229 तक गिरते पड़ते पहुंचा और एक पल ऐसा लगा कि शायद स्कोर कम है, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को भी हरा दिया इस वर्ल्ड कप में, अगर आपको याद हो तो। जी जी। टीम है पाकिस्तान, हालांकि उन्होंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन टीम अच्छी है, उनके पास प्लेयर्स अच्छे हैं। बहुत दिनों बाद, 9 साल के बाद मुझे लगता है, 2009 के बाद कोई मैच जीते हैं विश्व में, एक ऐसा कुछ रिकॉर्ड था। तो बधाई हो उनको भी। अभी जल्दी जीते पाकिस्तान महिला टीम ने। उनके में एक लेडी है, उसका मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है। वो माँ बनने के बाद आई हैं और परफॉर्म कर रही हैं, तो अच्छी चीज है, डेडिकेशन है। शालिया रियाज, अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी चाहूंगा उनसे, अगर कहीं सुन ले मेरा, तो वैसे तो बड़ा मुश्किल है। तो ये एक चीज हुई। तो भारत की उम्मीदें अभी जिंदा है। हाँ, बताइए जरा, आप इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच पर कुछ कह रहे थे जब मेरी आपकी बात ऑफ एयर हुई। जी हाँ, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का जो टेस्ट मैच था वो सच में बड़ा ही अच्छा मैच हुआ। और ये जब से आईपीएल का खुमार आया है तब से पता नहीं टेस्ट मैचों में ना रोमांच कहाँ से आ गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो पहले तो मैं उसी की बात कर लेता हूँ, वो क्रेग थ्रेड की एक मैराथन पारी 160 रन की पहली पारी में। उसके बाद जब इंग्लैंड ने आई थिंक 500 कुछ रन बनाए थे, वहां पे 411 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज ने, जिसमें क्रेग ब्रेथवेट के 160 रन थे। उसके बाद 200 या कुछ और का टारगेट था। उसके बाद फंसती हुई नजर आ रही थी 282 का, आई थी 281 का टारगेट था। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल सही हूँ। तो उसके बाद फंसती हुई नजर आ रही थी, 5 विकेट हो गए थे और लग रहा कि ये इंग्लैंड इस मैच को भी अपने कब्जे में कर लेगा, वेस्ट इंडीज हाथ मलता हुआ रह जाएगा। लेकिन ऐसा हो ना सका और नैया के खिवैया बनते हुए क्रेग ब्रेथवेट ने एक और बहुत बढ़िया 56 रन की पारी, लेकिन ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगभग 12 घंटे बैटिंग की, दोनों पारियों को यदि मिला ले तो 12 घंटे की बैटिंग की। ये वह रिकॉर्ड था जब ब्रायन लारा ने लगभग 400 रन की मैराथन पारी खेली थी, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ आई थी। हाँ, करीब 15 घंटे बैटिंग की उन्होंने। मैंने बॉल भी देखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है अभी वो, क्योंकि इतने सारे रिकॉर्ड्स बिना देखे आप बोले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल जमाना लैपटॉप वगैरह का है तो लोग लिख के रख लेते हैं। तो वो एक जबरदस्त इनिंग, 56 रन जो बनाए हैं ना, वो बहुत बॉलें ली उसमें, 284 बॉल शायद खेल डाली उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और पहली पारी में जो 160 बनाए वो लगभग 400 ऑड गेंदें थी।
हाँ, तो वही एक इनिंग में 700-800 एक मैच में बॉल खेल डालना, इट इज एक्चुअली अ मिरेकल। बार बार नहीं होता ये। याद आएगा आपको गंभीर का वो 11 घंटे बिता देना क्रीज पे। वो नेपियर का टेस्ट वो सबके जहन में रहता है। गंभीर की स्वर्णिम पारियों, जितनी भी गंभीर ने पारियां खेली होंगी उनमें वो स्वर्णिम पारी जिसमें भारत को कहीं ना कहीं जो हार से बचाने के लिए वो सदैव याद की जाएगी। चलिए थोड़ी सी बात कर ले। रूट ने भी तारीफ की है ब्रेथवेट की, उनके अपोनेंट्स हैं, फिर भी उन्होंने तारीफ की है भाई कि बड़ी इनिंग खेली है। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। तो समझ सकते हैं जब आपका प्रतिद्वंदी आपकी तारीफ करे, मतलब आपके अंदर कुछ गुण तो है ही ना। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, इस मौके पर जब से आईपीएल का शुमार आया है, बहुत अच्छी अच्छी पारियां खेलने को तो मिली हैं, मगर एक दुर्भाग्य भी रहा है कि कुछ माइलस्टोन है जिनको छूने में कहीं कुछ गफलत हुई। जैसे बाबर आजम के वो 196 रन, और कैसे समय पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का दूसरा मैच हो रहा था, 3 दिन तक ऑस्ट्रेलिया हावी रहा। पहले उन्हें 500 कुछ रन बनाए, उसके बाद 148 ही ढेर हो गई और पाकिस्तान की टीम। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 97 रन बना के पारी घोषित का अर्थ हुआ कि 500 कुछ रन का टारगेट था मेरे ख्याल में। उसके बाद 2 विकेट 21 पे गिर गए। फिर एक लंबी चौड़ी साझेदारी, बाबर आजम और अब्दुल रफीक की वो साझेदारी, डबल 100 की वो साझेदारी, और बाबर आजम का कौन भूल सकता, 196 रन, बहुत बेहतरीन पारी। उसके बाद आज ख्वाजा के 91 शतक नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं अच्छी पारियां हुई, लेकिन इनको और बड़े पारियों में भी तब्दील किया जा सकता था। अब सब खिलाड़ियों को देखें तो सब वीरेंद्र सहवाग बनने की कोशिश करते हैं 100 तक पहुंचने की, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अपने खेल को बदलना चाहिए। मुझे याद आता है वीरेंद्र सहवाग का, जब वो 194 में से 200 बजाते थे, 294 से 300 बजाते थे। वो वाली चीज वो सब में नहीं होती है। खैर हम कंपैरिजन किसी का नहीं कर सकते, लेकिन जो बात सच है दैट्स करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर मैच। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की हमने बात कर ली। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान पर आइए जरा। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच हुआ। आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन के खेल में 391 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए। और थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहता हूं, कल बहुत बढ़िया शुरुआत की शाहीन शाह अफरीदी ने, 2 विकेट हो गए थे, लेकिन एक साझेदारी उस्मान ख्वाजा की, वो साझेदारी ने सच में रंग चढ़ा दिया। और जैसे ही वो साझेदारी टूटी तो एक साझेदारी, जब 206 पे 5 हो गए थे तो ग्रीन की साझेदारी एलेक्स कैरी के साथ वो 206 से 341 तक रही, यानी 135 रन की वो साझेदारी। और जैसे ही 341 पे विकेट गिरा, वैसे ही 391 पर ढेर हो गई टीम। तो ये है लेखा जोखा ख्वाजा के 91, ग्रीन के 79 और कैरी के 67 और स्टीवन स्मिथ के 59 रन। तो ये तो है खाजू का 4 विकेट झटके शाहीन शाह अफरीदी ने, और उनके साथ 4 विकेट और झटके हैं। जरा आप अभी नाम याद कर रहे थे, मुझे मेरे नशीम हाँ बिल्कुल उन्होंने 4 विकेट झटके, बिल्कुल सही। यहाँ मैं आपको रोक रहा था इसलिए कि 8 रन पर 2 विकेट गिर गए थे ऑस्ट्रेलिया के शुरू में। वार्नर और लबुशेन आउट हो गए थे। 138 रन की जबरदस्त पार्टनरशिप हुई वहां स्मिथ और ख्वा के बीच में। उसके बाद जैसा आपने बताया कैरी के साथ लबुशेन का गोल्डन डक था। हाँ, गोल्डन डक था, खाता नहीं खुला उनका। तो गोल्डन डक भी आजकल ना बड़ी आम सी बात हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। बाकी अच्छा, क्या कहेंगे आप, अभी जो आईपीएल आ रहा है, विराट कोहली की परफॉर्मेंस में कुछ सुधार देखने को मिलेगा आपको? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? हाँ, लेकिन मुझे खास आसार लग नहीं रहे हैं, क्योंकि निरंतर वो खराब शॉट खेल के वही लेफ्ट। और आजकल आईपीएल में कुछ राइवलरीज की चर्चा बहुत मैं सुन रहा हूँ, जिनमें
जैसे कि कुणाल, हार्दिक दोनों अलग अलग टीम से खेलेंगे, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर दोनों अलग अलग टीम से खेलेंगे, धोनी और डुप्लेसी। तो इस तरह से ये भी सारी चर्चाएं हैं, काफी मजेदार होने वाली हैं जी। हाँ, लेकिन हमारे लिए तो कंसर्न वही है विराट कोहली की परफॉर्मेंस, क्योंकि आगे हमें बहुत टूर्नामेंट्स खेलने हैं। आईपीएल तो एक एंटरटेनमेंट के पर्पस और टैलेंट को निखारने के पर्पस से अच्छा टूर्नामेंट है बीसीसीआई का। महिलाओं के आईपीएल के बारे में बात हो रही है, हमने आपको एक अपने शो में ही बताया था इसके विषय में। तो मुझे लगता है कि इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा आगे चल के। हाँ, निस्संदेह, और अच्छी पहल है ये, निस्संदेह। तो मुझे लगता है आज हमने सब कुछ कवर कर लिया है। आपके पास अगर कुछ कहने के लिए हो तो बताएं। हाँ, मैं लास्ट में कुछ मैंने न्यूज़ बताई थी और कुछ नहीं बता पाया था, जो हम ऑफ एयर कर रहे थे, उसको भी बताना जरूरी है। लखनऊ जायंट्स, सबको पता है कि लखनऊ जायंट्स की तरफ से मार्क वुड ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो मार्क वुड की जगह अभी पूरी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, इतना जरूर इशारों में पता लग रहा है, एंड्रू टाई को साइन किया जा सकता है। हालांकि पहले तस्किन अहमद के लिए संपर्क किया गया, लेकिन बांग्लादेश बोर्ड ने तस्किन को इजाजत नहीं दी। और कुछ उन्होंने एनओसी नहीं दिया, क्योंकि केबुल हसन की अवेलेबिलिटी को लेकर वो लोग अभी श्योरिटी चाहते हैं। बिल्कुल, निसंदेह। बाकी कुछ खबरें आई हैं आईपीएल से ऐसी, जिनके बारे में आपको हम प्रतिदिन अब सब बताते रहेंगे। समय अब इजाजत हमें बिल्कुल नहीं दे रहा है कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर।